या बीच में क्लास लगेगा भी तो मॉर्निंग में और सिर्फ सैंपल पेपर डिस्कशन। सपोज ये 3 दिन का गैप है और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो केमिस्ट्री का मैं 3 से 4 सैंपल पेपर डिस्कस कर लूँगा सिर्फ सुबह में, बाकी दिन भर आप खुद से पढ़िए। और उस पीरियड में तो स्कूल तो रहेगा नहीं, तो बेटर है ना कि डेली एक सैंपल पेपर उसको बना लीजिए मेरे साथ, और बाकी दिन भर अपना रिवीजन करते रहिए। सैंपल पेपर में सारा सिलेबस फर्स्ट टर्म का एक साथ हो जाएगा 3 आवर के अंदर, राइट। एक काम कर सकता हूँ, मैथ का रहेगा 3 दिन का गैप है, एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर डिस्कस करवा देंगे, बाकी रिवीजन करते रहिए। वो एक साथ जो हो रहा है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको एक साथ सारा कॉन्सेप्ट लेकर बैठना पड़ेगा। एनीवे, हम लोग क्या हेडिंग बनाए हुए थे? फर्स्ट मेथड। डायग्राम बनाइएगा। वन डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड और एसिड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्डिहाइड का। देखिए स्टूडेंट, ये हुआ कि मतलब अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, आपके पास वो रिएजेंट सपोज कीजिए लैब में नहीं है जिससे 1 डिग्री अल्कोहल से 100% अल्डिहाइड बनाया जाए। तब यहाँ पे एक मेथड का यूज़ किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये मान लेते हैं मेरा थर्मामीटर है। हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट तो अल्डिहाइड का ही रहेगा, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड इस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। किसका? तो क्या उस टेम्परेचर पे अल्कोहल और एसिड क्या वेपर फेज में जाएगा? नहीं जाएगा। वो तो इसका मतलब जाएगा कौन? बॉयल कौन होगा? अल्डिहाइड। और यहाँ पे स्टार्ट किससे किए थे? बोलिए 1 डिग्री ROH से, राइट। और 1 डिग्री ROH से बना क्या था? अल्डिहाइड। और वहाँ से क्या बनेगा? एसिड। इसका मतलब है कि सेम यहाँ इस सॉल्यूशन में अल्कोहल भी है, जस्ट जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो अल्कोहल भी है, अल्डिहाइड भी है और एसिड भी है, तीनों है। लेकिन यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड बना। अब इस अल्डिहाइड का 2 रास्ता, जो अल्डिहाइड बना है वो या तो एसिड में कन्वर्ट हो और नहीं तो वेपर फेज में चला जाए। बट जो वेपर फेज में चला गया, दोनों चांस हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग बॉइलिंग पॉइंट किसका मेंटेन कर दिए हैं? अल्डिहाइड का। तो जो वेपर फेज में चला जाएगा वो बाद में उसको यहाँ पे कंडेंस कर लेंगे। बट उसका चांस क्या रहेगा? मान लेते हैं लेट अस सपोज 50-50, जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो एसिड, वो तो वेपर में नहीं जाएगा, बट हो सकता है कि ऑक्सीडेशन से पहले वो वेपराइज कर जाए। ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीडेशन होने से पहले क्या हो जाए? वेपराइज हो जाए। तो यहाँ से क्या क्वांटिटेटिव अमाउंट मिलेगा या थोड़ा मिलेगा? 100% तो आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक तरीका है। समझे मैंने क्या तरीका किया? कि जिस कंटेनर में 1 डिग्री अल्कोहल था उस कंटेनर में मैंने एक थर्मामीटर लगाकर किसका टेम्परेचर को मेंटेन किया? अल्डिहाइड का, क्योंकि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड का ही था। और यहाँ पे अल्कोहल से अल्डिहाइड बन रहा है, क्योंकि रास्ता था अल्कोहल से अल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड, उसके बाद एसिड। तो जब अल्डिहाइड का स्टेज पर पहुँचे हैं तो उसमें अल्डिहाइड का 2 रास्ता, या तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए नहीं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाए।
तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हो गया वो एसिड में रह जाएगा कंटेनर में, बट जो वेपर फेज में चला गया उसको बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे, समझे। और यहाँ पे क्या मिलता रहेगा, बट दिस इज व्हाट, क्वांटिटेटिव अमाउंट या पार्शियल एल्डिहाइड। तो ये डायग्राम के बाद नीचे लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ। समझ में आ गया? ओके लिखिए, इवन इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4 और K2Cr2O7, even if oxidizing agent is KMnO4 or K2Cr2O7, comma, try to distill out the aldehyde as it is formed during the course of reaction, ठीक है ना। because boiling point of aldehyde is less than that of alcohol and acid, but by this method we cannot find quantitative amount of aldehyde from 1 degree alcohol. Amount of aldehyde from 1 degree alcohol, कहने का मतलब कि इस मेथड से मुझे 100% नहीं मिलेगा, लार्ज स्केल पे नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, एक होता है ना कि हाँ बस मजबूरी में काम चलाना है, राइट। तो कोई मेथड, कोई चीज़ नहीं मेरे पास है, बस यहाँ से ही मुझे एल्डिहाइड चाहिए, तो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड लिखिए, ये लेक्चर 7 हो जाएगा ना। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। अच्छा ये बताइए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान क्यों था, इजी क्यों था? बोलिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, और हाइड्रेट बनने के लिए क्या चाहिए, मीडियम वाटर। मीडियम क्या चाहिए? मान लेते हैं कि कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं जिसमें मीडियम नॉन एक्वस हो, एक्वस नहीं क्या, तो क्या हाइड्रेट बनेगा? और हाइड्रेट नहीं बनेगा तो क्या उसको ऑक्सीडेशन होना आसान रहेगा? नहीं रहेगा। तो लिखिए सेकंड मेथड, टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree अल्कोहल एट एल्डिहाइडिक स्टेज, टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree अल्कोहल एट एल्डिहाइडिक स्टेज, oxidation of 1 degree alcohol should be done in to stop the oxidation of aldehyde, comma, oxidation of 1 degree alcohol should be done in non-aqueous medium देखिए नॉन एक्वस मीडियम, ध्यान सुनिएगा, नॉन एक्वस मीडियम से फ़ायदा क्या हुआ कि एल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे है आपका एक्वस या नॉन एक्वस। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं CH2Cl2, जो सॉल्वेंट है वो क्या यूज़ करते हैं, CH2Cl2। बट उस मीडियम में
लेकिन आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी तो होना पड़ेगा। तो उसके लिए खास इसको बिल्कुल रट जाना है स्टूडेंट, ये यूज़ करते हैं। और मीडियम शुड बी एक्वस या नॉन एक्वस, नॉन एक्वस। और यहाँ से आपको बहुत फेमस है 100% अल्डिहाइड मिलेगा। देखिए इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पढ़ी तो मेरे साथ, पिरिडीनियम, ये क्या है पिरिडीन, ये क्या है HCl। और यहाँ का तो पता है ना कि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोकलाइज्ड है, तो बेस जैसा काम कर सकता है। एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं क्लोरोक्रोमेट। समझ गए? अब एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे CrO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। CrO3 का क्या है? +6। बट यहाँ पे आपने इसको क्रोमेट में कन्वर्ट नहीं किया है, K2Cr2O7 के फॉर्म में नहीं है, पहला बात। और K2Cr2O7 में अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट लेंगे इन एसिडिक मीडियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ K2Cr2O7 इज टेकन इन वाटर इन एसिडिक मीडियम तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा। लेकिन K2 क्रोमियम ही है, क्रोमियम +6 में है, K2Cr2O7 में भी तो क्रोमियम भी था, उसी के वजह से तो उसका नाम तो ऑक्सीडाइजिंग था, राइट। बट अगर आप मीडियम को नॉन एक्वस कर देंगे और नॉन एक्वस मीडियम है और वहाँ पे एसिड भी है तो ज़्यादा तो डिसोसिएशन नहीं होगा। अब प्लस एसिड का H+ तो एब्जॉर्ब कर लिया है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है या लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो गया है। इससे दो फायदा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है और साथ में मीडियम क्या है, नॉन एक्वस। और लास्टली सर आज के बाद रट जाएंगे, इसको समझिए कम, रटिए ज़्यादा। 1 डिग्री अल्कोहल से कन्वर्सन आएगा अल्डिहाइड पे, कहीं कन्वर्सन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो क्या लिख दीजिएगा? KMnO4 नहीं रुकेगा, क्या लेना है? PCC, पिरिडीनियम क्लोरो, एकदम खास है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाना था इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वर्क रिडक्शन। सोडियम क्या था, सोडियम अमोनिया ना, या लिथियम अमोनिया, वो भी खास था, बाकी में सीन मिलता है, वही एक ऑप्शन था क्या का, ट्रांस का। वैसे ही 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड का ये भी एक मेथड है, बट एक क्वांटिटेटिव है या पार्शियल, बट एक क्या रहेगा 100%। बाकी इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, इसका मैकेनिज्म दिखाई जाने के लिए बोलिएगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। बट इसको रटना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, एक मिनट यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ 1 स्टेप कन्वर्सन, इसको 1 स्टेप ही मान सकते हैं। सर KMnO4H+, क्या प्रॉब्लम है? KNO4 तो क्या यहाँ पे अल्डिहाइड का स्टेज पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। बट यहाँ से यहाँ बनाना है एसिटल्डिहाइड, तब क्या लीजिएगा? यस, PCC। और क्या लेंगे? ऐसे एग्जाम में सिर्फ PCC भी लिख के आ जाएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट मीडियम शुड बी व्हाट, एक्वस या नॉन एक्वस? यही है नॉन एक्वस मीडियम। अब यहाँ से यहाँ आना है। सर ये दुनिया का सबसे आसान काम। आप 3 रिएजेंट बताइए जो ये काम कर सकता है।
डायरेक्ट 1 स्टेप के लिए, NiH2, उसके बाद Na-4 और लास्ट तो करेगा ही, राइट। यहाँ से यहाँ 1 स्टेप, रेड फास्फोरस एजा लीजिएगा तो इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बोलिए मेरे साथ, यस। कल ही तो पढ़ाए हैं भाई कि या तो एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यस, भूल गए। ये मुझे प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा कन्वर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग का ऑर्गेनिक ऐसे चल रहा है, सर कहाँ से पकड़ें, आप पूछते हैं, राइट। बिल्कुल ऐसे तैर रहा है रिएक्शन, वो सब कुछ रिदम में आ जाएगा, उसको मैं सिस्टमेटिक कर लूँगा। इतना कन्वर्सन का प्रैक्टिस कर लेंगे कि हो जाएगा। सभी लगता है नहीं सर कहाँ से कैसे रिलेट करें, कन्वर्सन करते करते आइडिया हो जाता है। अब लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का आगे क्लास में पढ़ाऊंगा। आप जो बोल रहे हैं मैं उसको पूरा कर देता हूँ। उसका नाम है जोन्स रिएजेंट, पढ़िए मेरे साथ। CrO3 इन एसीटोन विथ कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4, ये पूरा बोलना चाहिए था, नॉट ओनली CrO3। CrO3 क्रोमियम है भाई, उसको थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए, राइट। वो न्यूट्रल मीडियम है, वो ऑक्सीडेंट नहीं रहेगा। तो एक्चुअली आप पूछना चाह रहे थे जोन्स रिएजेंट के बारे में, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। इसमें अगर हम लोग ए भी डाल देंगे, बट एक होता है किसी काम के लिए परफेक्ट कि हाँ इसके लिए यही यूज़ करना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि आप घर में खीर बना रहे हैं, मीठा होने के उसमें क्या डालिएगा, शुगर। पता नहीं कि आइसक्रीम में शुगर नहीं डालते हैं, कुछ और डालते हैं, उसमें एक साइक्रीन या कुछ कैसे करके आता है। जो आइसक्रीम में जो स्वीटनेस रहता है ना, वो डायरेक्ट शुगर नहीं डालते हैं, उसका नाम एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ। उसका कैरेक्टर है ना, उसका 1 स्पून पूरा बड़ा सा 500 लीटर का वाटर को मीठा कर देगा, डाल दिया। कितना स्पून, उसमें इतना ज़्यादा स्वीटनेस है, बट उसको खीर में तो नहीं डाल सकते हैं। समझे मेरे बात करने का। इसका मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल से 100 एल्डिहाइड करिए, एक खास रीजन फेमस है, उसको ज़्यादा याद रखिए। मैंने ये नहीं बोला कि इसका यहाँ से एल्डिहाइड और नहीं बन सकता है, वो बाद में देखेंगे। इसको कॉपर लेकर हीट करेंगे तभी बन जाएगा, ये सिर्फ आपके लिए, ठीक है। या इसमें CrO3 इन एसीटोन विथ फ्यू अमाउंट ऑफ कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4, ये भी डालेंगे तो बनेगा। बट फेमस कौन है, PCC, ये है मोस्ट कॉमन 100% बनाने के लिए। तो अगर लिख लिए हैं तो इसको कहीं पे अब रख लीजिए, ऐसे में कहीं ना कहीं आता ही। CrO3 और एसीटोन, पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर, और ज़्यादा एसिड ले रहे हैं या कैटलिटिक अमाउंट, वाटर लेकिन नहीं है। अगर वाटर लेते और एसिड लेते तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रहता। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट, क्या ले रहे हैं, और कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4। इसलिए जो भी कहीं पे मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाऊंगा। इसका नाम है जोन्स रिएजेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। बट कुछ बचा के रखें एल्डिहाइड बनाने के लिए भी। अल्कोहल से एल्डिहाइड भी तो बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन भी बनेगा, राइट। तो वहाँ पे सब रिएक्शन आता। इसको हटाएं, अब आ गया तो आ गया, यहाँ पे बाद में तो आएगा सब। एक्चुअली देखिए ऑर्गेनिक में पहले ही बोल दिया हूँ, अल्कोहल में कोई चैप्टर को बाइफर्केट नहीं कर सकते हैं। ये डे 1 से मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा बाइफर्केट रहता तो अल्केन में मैं क्यों ब्रिगेडाइट पढ़ाता, लेकिन अभी तो मजबूरी है ना फर्स्ट टर्म का। मैं प्रॉपर सब कुछ पढ़ाते रहे, पता चला कि फर्स्ट टर्म का ही गड़बड़ हो गया।
चलिए अब ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट, यस, अभी जस्ट मैंने एक बात बोला था कि वैसा कोई भी कार्बन जिस पे OH ग्रुप लगा हुआ है और वहाँ पे क्या रहेगा, एटलीस्ट 1H रहेगा, तो उस स्टेप का ऑक्सीडेशन स्लो रहेगा या फास्ट रहेगा, फास्ट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का तो फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन का, यहाँ देखिएगा मॉर्फोलॉजी यही है, यहाँ का H और कहाँ का H, ऑक्सीजन का, सेम कार्बन का और उस ऑक्सीजन का, और एक किसके साथ चला जाएगा, यस, और क्या बन जाएगा एवरीवन, यस। इसका सोर्स क्या रहेगा सर, एनी ऑक्साइडिंग एजेंट। अब यहाँ पे मैं नाम बोलता हूँ, यहाँ देखिएगा रुद्रांग, यहाँ पे 4 ऑक्साइडिंग एजेंट बोलिए, 5 बोलिए सर, KMnO4H प्लस, बोलिए मेरे साथ, KMnO4OH माइनस, K2Cr2O7, इवन H2O2 भी, क्योंकि इस स्टेप का ऑक्सीडेशन आसान है, राइट, फास्ट। या इसके लिए ज़्यादा फेमस था जोन्स रिएजेंट, 2 डिग्री अल्कोहल से कहाँ तक आने के लिए, कीटोन तक आने के लिए। तो इसमें ये भी एक रख सकते हैं, इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। दिस इज नोन एज व्हाट, जोन्स रिएजेंट, कॉम्बिनेशन CrO3 इन एसीटोन विथ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4, ठीक है। बट इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है या कम है, कम है। यहाँ से यहाँ तक आए, क्या डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन हुआ, कार्बन कम हुआ, कार्बन कम नहीं हुआ है। इसको मैं लैंग्वेज दे दूंगा, बट यहाँ देखिए मुझे अभी पता है कि इसका कैसा ऑक्सीडेशन होगा, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। बट इस कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब एसीटोन यहाँ पे है, तो इसका ऑक्सीडेशन से A बन रहा है, क्या बन रहा है, इस एसीटोन का ऑक्सीडेशन से क्या बन रहा है, एसिड। और जो एसिड बन रहा है, तो आपको नहीं था कि सर मॉलिक्यूल में फ्रैगमेंट हुआ, मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना लगता है आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा, डिफिकल्ट है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन है, क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन है। इसका मतलब है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी या वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन कीटोन तक आने के लिए, इसका मतलब है कि वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट कीटोनिक स्टेज। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन पर रुकना है, तो क्या करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कोल्ड, लो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई भी माइल्ड या H2SO4 या डाइल्यूटेड KMnO4 थोड़ा कम कर देंगे उसी का अमाउंट, या H2O2 ले लेंगे या जोन्स रिएजेंट ले लेंगे, राइट, और टेम्परेचर शुड भी हाई या लो, लो करेंगे, तो वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट, क्योंकि ये फास्ट है बट ये क्या है, स्लो है, समझ गए, क्योंकि बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल को बीच में आप तोड़ रहे हैं, फ्रैगमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। ऑफ कार्बन लिख नीचे एक लाइन, in case of oxidation of 2 degree alcohol, in case of oxidation of 2 degree alcohol, first step oxidation is fast, first step oxidation is fast, but second step oxidation is slow, but second step oxidation is slow. It means there is no problem to stop the oxidation. It means there is no problem to stop the oxidation at ketonic stage. At ketonic stage. No problem to stop. Because there is no problem to stop the oxidation at which stage? Ketonic stage. Because oxidation of ketone is very difficult. लिखे जाइएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज वेरी डिफिकल्ट एज इट अकर्स थ्रू
डिग्रेडेशन ब्रैकेट में लिखिएगा, डिग्रेडेशन का ब्रेकेज ऑफ कार्बन। वेरी डिफिकल्ट एज इट अकर्स थ्रू द डिग्रेडेशन, मतलब ब्रेकेज, ब्रैकेट लिखिए ब्रेकेज ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे ही स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, इसको कीटोन में कवर नहीं करूँगा। हेडिंग बनाइए सेम जगह पे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री को यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल में पहला स्टेप ऑक्सीडेशन क्या है? कीटोन। फर्दर जाना चाहते हैं इसका तो कीटोन के होते हुए आगे जाना पड़ेगा, बट कीटोन से आगे जाने के लिए इजी ऑक्सीडेशन या वेरी डिफिकल्ट? वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ के बाद मुझे आप लोग से एक हेल्प ये चाहिए, क्या मैं अल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ाया हूँ? ना तो बोल ही नहीं सकते हैं भाई, इसका ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाया है ना? ओजोनेसिस नहीं पूछ रहा हूँ, जिसमें हम लोग क्या लिए थे? KMnO4 H+ हीट, राइट? जहाँ पे जस्ट आफ्टर वेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या था? डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 कोल्ड, आइस कोल्ड, जहाँ पे क्या बना था? पिनाकॉल, विसिनल डायोल, राइट? या K2Cr2O7 H+। तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये आसान बात है या वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है? तो इसके लिए क्या चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट एंड हीटिंग कंडीशन। वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट एंड हीटिंग कंडीशन। इसमें कितना केस बनाया गया था? यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे H और H था तो A पार्ट क्या देता था? CO2। याद है आप लोग को ऐसा कुछ? अरे यहाँ पे H और R था, A पार्ट क्या देता था? बोलिए। दिस कार्बन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एसिड। A और A रहता था तब ब्रेक होता था, A क्या देता था? कीटोन। A कार्बन क्या देता था? बोले CO2। क्या देता था? CO2। यही 4 केस तो था भाई, राइट? ये याद है क्योंकि यहाँ पे लगेगा। अब लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ऑलवेज थ्रू इनॉल। ये प्राइम पॉइंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ऑलवेज थ्रू इनॉल and we know that enolization depends on medium, and we know that enolization depends on medium. enolization कहाँ पढ़ाए थे? टॉटोमिज्म में, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट मीडियम। हो गया ना? करेक्ट है ना? न्यू बैच का स्टूडेंट मैं एनोलाइजेशन पढ़ने के लिए बोला था, देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? ओहो, बहुत जगह पे इसका काम आएगा। प्लीज़ जो लेक्चर मैं प्रो आइसोमेरिज्म का शेयर किया हूँ, उसमें जो लेक्चर मैं मैसेज किया हूँ, प्लीज़ उसको देख लीजिए। एनोलाइजेशन हार्डली हाफ एन आवर 45 मिनट्स की चीज़ है, उसको देख लीजिए प्लीज़। बोलिए, हाउ मेनी इनोलाइजेबल, जो टॉटोमेराइजेबल है ना उसी का दूसरा नाम है इनोलाइजेबल। डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे 100% इनॉल बल गया तो उसी का नाम क्या दिए थे? इनोलाइजेबल। मीडियम क्या है? इनोलाइजेशन एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है, करेक्ट?
तो हाउ मेनी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, रिविजन कर लेते हैं। 5। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इनोल आर प्रोड्यूस्ड? 2। बनाइए। एक ए बनेगा, एक ए बनेगा। बोलिए कौन सा मेजर कौन सा माइनर? एसिडिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। एसिडिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स क्या था? इनॉल। अब आइसोमीडियम का शॉर्ट नोट्स में इनलाइसिस में लिखना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ए मेजर रहेगा। क्या रहेगा? और ये क्या रहेगा? और मेरा स्टेटमेंट क्या है? मेरा स्टेटमेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, कीटोन के फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए कीटोन रखेंगे या पहले इनॉल बनाएंगे? इनॉल बनाएंगे। तो कौन सा इनॉल के? अरे इनॉल का मतलब अल्कीन बन गया। इनॉल का मतलब क्या बन गया भाई? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी का ही ऑक्सीडेशन करना था। जो अल्कीन में पढ़े हैं ना, उसी का यहाँ पे काम है। इसका मतलब इसको ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है? यहाँ देखिए, सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करना है। तो सी डबल बॉन्ड सी को ब्रेक करना इजी प्रोसेस है या डिफिकल्ट है? क्या यहाँ पे माइल्ड ऑक्साइडेशन काम चलेगा? नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? KMnO4 H प्लस हीट, KMnO4 OH माइनस हीट, राइट? K2Cr2O7 H प्लस हीट। मतलब ये विगरस कंडीशन है, करेक्ट? क्योंकि ब्रेक किसको करना है? सी डबल बॉन्ड सी को करना है, करेक्ट है? दैट्स वाई। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सर इसका ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो मेजर प्रोडक्ट ए देगा या ए देगा? क्योंकि ये इनॉल ज़्यादा है मेरे पास सॉल्यूशन में, राइट? तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग व्हाट? मेजर। आइसो क्रॉसपॉन्डिंग माइनर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोलाइजेशन। इनोलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? एंड इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट? मीडियम। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो इस आपके पास अगर ये बात नॉलेज नहीं रहता तो आप सोचते हैं कि ये भी ए और ए दोनों है, किसको लेकर काम करें? अभी किसको लेकर मेजर काम कीजिएगा? इसको। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म बताने का रिक्वायरमेंट है। आपको नहीं पता है कि ए डबल बॉन्डेड कार्बन क्या किस में कन्वर्ट होगा? ए डबल बॉन्ड 4 केस था ना, तो अगर वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास एटलीस्ट 1 H है और एक R है, तो ए पार्ट किस में? बोलिए एसिड। और वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ देखिए, वैसा एक शॉर्टकट ट्रिक देते हैं आप लोग को। वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा? जो G1 G2, यहाँ पे H नहीं है। G1 G2 क्या है मुझे नहीं पता है, बट H नहीं है। और अगर इसको ब्रेक करना है ऑक्सीडेशन के थ्रू, मतलब ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज। कैसा ब्रेकेज? ऑक्सीडेटिव ब्रेकेज। और यहाँ पे H नहीं है, तो सिंपली इसको C डबल बॉन्ड O बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? एक शॉर्टकट ट्रिक बताया, G1 G2, करेक्ट है ना? अब 1 मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? बाकी एच वाला केस तो हम लोग को याद रहेगा, राइट? इसको एक्चुअली मैं कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा हूँ? यहाँ देखिए, वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास एच नहीं था, R1 R2 था, तो इसको एक किस में कन्वर्ट हुआ था? कीटोन। सिंपली इसको आप क्या दिए थे? सी डबल बॉन्ड हो। वहाँ से ही इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये बात बोला। बट अगर यहाँ पे स्टूडेंट G1 G2 में अगर वन ऑफ देम इज OH, इसको तो सी डबल बॉन्ड बना दिए। और G1 G2 में अगर वन ऑफ देम इज, ये शॉर्टकट ट्रिक है, अगर G1 G2 में वन ऑफ देम इज OH, तो क्या नजर आएगा? एसिड नजर आएगा, करेक्ट? इसका एडवांटेज मैं यहाँ पे लूँगा। इसके लिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? क्योंकि अल्कीन में पढ़ चुके हैं। तो एक पार्ट, एक किस में कन्वर्ट हो गया? एसिडिक एसिड। यहाँ पे इस कार्बन पे एक भी H है, तो मैंने ट्रिक क्या दिया? किसको क्या बना देना है? विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एंड दिस, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस एंड, तो इसको बना दिया सी डबल बॉन्ड हो। बट यहाँ पे पहले से कोई H है, क्या नजर आएगा? एसिड नजर आएगा। समझ गए? तो ए पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड। और ए पार्ट भी किस में कन्वर्ट हो गया? और चांस की बात है कि यहाँ पे दोनों सेम एसिड, राइट? तो ए क्या रहेगा? बोलिए भाई, मेजर। बट यहाँ से एक और भी तो मिलेगा, करेक्ट? बट यहाँ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनर।
माइनर इनॉल से माइनर प्रोडक्ट, राइट। बोलिए, दिस डबल बॉन्डेड कार्बन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, CO2, और दिस वन C डबल बॉन्ड हो और OH पहले से है, क्या नजर आएगा, एसिड। तो नहीं सर, अल्कीन में जो पढ़े और इनोलाइजेशन जो पढ़े वो काम में आ गया। तो बहुत डिफिकल्ट है कीटोन का ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म, या इजी है, बट केयरफुल क्या रहना है, इनॉल बनाना। तो ये बन जाएगा CO2 इस पार्ट से, और इस पार्ट से क्या बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड, करेक्ट। बट ए क्या रहेगा, माइनर, ए क्या रहेगा, मेजर। यहाँ तक आइए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया है, ठीक है। इसको हटाएं। अब ध्यान से देखिएगा, KNO4, अगर इस बात पे यहाँ पे मैं स्ट्रेस नहीं देता तो आप लोग इस बात को बिल्कुल हवा में उड़ा देते, ठीक है, OH माइनस मीडियम बेसिक है, केयर ही नहीं करते। अब आप केयर कीजिएगा, कीटोन का ऑक्सीजन थ्रू व्हाट, इनॉल, इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो सबसे पहले इनोलाइजेशन करेंगे, राइट। सबसे पहले क्या होगा, इनोलाइजेशन। यहाँ देखिए स्टूडेंट, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बेसिक मीडियम में मेजर और माइनर इनॉल के लिए ड्राइविंग फोर्स मैंने क्या बताया था, एसिडिटी ऑफ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। तो इस H, अब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करूँगा, जिनको भी इनोलाइजेशन में कन्फ्यूजन है वो कहाँ पे जाकर रिवीजन करेंगे, टॉटोमेजम में इनोलाइजेशन पढ़ाया हूँ, यहाँ पे उसका मैकेनिज्म अब नहीं चलेगा। ए लेस एसिडिक और ए मोर एसिडिक, ठीक है, CH2 CH3। एक ए भी रहेगा और एक ए भी रहेगा। बोले अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, इस केस में बस अभी आप इतना ही रटिए कि जो मोर एसिडिक रहेगा वहाँ उस तरफ डबल बॉन्ड मेजर रहेगा, क्यों और कैसे मैकेनिज्म में समझ में आएगा। और जो लेस एसिडिक रहेगा, लेकिन ये बात बेसिक मीडियम के लिए है, और जो लेस एसिडिक रहेगा उस तरफ से जो डबल बॉन्ड बनेगा टॉटोमेजम के बाद वो माइनर कहलाएगा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम। तो अब इस केस में मेजर कौन है, दिस वन, और माइनर कौन सा है, दिस वन। तो बोलिए मेजर जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिलेगा वो ए देगा या ए देगा, अब ए देगा। और यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, पर इसको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग लेंगे, जो नेचुरल ऑक्सीजन का सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, माइल्ड या वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हीटिंग कंडीशन एंड व्हाट। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो इससे क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस, समझ गए इसके अंदर कितना कॉन्सेप्ट था। ये क्या रहेगा, मेजर, इसको ब्रेक करेंगे तो CH3 दिस वन, ठीक है ना। बट यहाँ से बच्चों से मिस्टेक होगा, बोले क्यों, वो तो बस इस बात का ख्याल रखें KNO4 ऑक्सीडेंट है, इस बात को भूल जाएंगे H प्लस OH माइनस। बट यहाँ पे मेन रोल किसका है, H प्लस एंड मीडियम का, ठीक है। इसको हटाया जाए, ये रहेगा मेजर और ये क्या रहेगा, माइनर।
बट कभी कभी लक अच्छा रहता है तो इसमें तो बिल्कुल लक ही काम करेगा। मतलब एक दे दिया गया तो मीडियम का नहीं भी कॉन्सेप्ट तो काम चल जाएगा कि हाउ मेनी इनलाइजेबल 6, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप 1, तो यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करेगा, रॉन्गली बट करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर KMnO4 लेते हैं, KMnO4 H प्लस या K2Cr2O7 H प्लस, या साथ में हीटिंग कंडीशन भी लीजिएगा। क्या इसमें मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है? हो जाएगा। KMnO4 OH माइनस हीट, इन सब में बनेगा क्या? जल्द आंसर बताइए फास्ट। एसिटिक एसिड प्लस CO2। दिमाग में मैकेनिज्म तो आ गया ना? डायरेक्ट करेंगे या पहले इनॉल बनाएंगे? कहने का सेंस है सर ये डायरेक्टली बोल दिया अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है, डबल C डबल बॉन्ड C का, करेक्ट। मेजर एंड माइनर, देखिए तो मेरा प्रोडक्ट सही है। ध्यान से देखिएगा, मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनाइएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन आर मोर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज द ड्राइविंग फोर्स, ये रहेगा मेजर, करेक्ट। पहले तो इनोलाइजेशन करेंगे, इनोलाइजेशन, और एक ए भी रहेगा CH3, बट ये क्या रहेगा? माइनर, और ये क्या रहेगा? अब देखिए इसी को तो ब्रेक करना है। एक कैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पे एक भी H नहीं है, क्या है? सिर्फ C है और CH3 इधर R है, तो यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड हो, एक क्या नजर आएगा? कीटोन, बट एक क्या नजर आएगा? एसिड। वही मैंने काम किया था, ठीक है। ये क्या बन गया? एसिड। आइसो क्या बनाते थे? कीटोन। आइस कीटोन की इस तरफ क्या रहेगा? CH3, करेक्ट। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो
तो ये कैसा डबल बॉन्डेड कार्बन? सर वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास एक R है और एक H है। तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। और ये भी क्या बन जाएगा? एसिड। दैट्स व्हाई मैंने क्या बनाया, ये बनाया था, इसको भी एसिड और इसको भी एसिड बनाया था। करेक्ट है ना? बट वो क्या रहेगा? मेजर, और ये क्या रहेगा? माइनर। बट इसी क्वेश्चन में अगर KMnO4 OH माइनस और हीट करते तब मेजर क्या रहता और माइनर क्या रहता? सर जो वहाँ पे मेजर है वो क्या हो जाता? माइनर, एंड वाइस वर्सा। राइट? वजह इनॉल पे फर्क पड़ जाता। बेसिक मीडियम में ए इनॉल क्या रहता? मेजर, और ए इनॉल क्या रहता? माइनर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो कीटोन के लिए कॉमन डायलॉग क्या है? फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? इनॉल, एंड इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन, सो बी केयरफुल अबाउट मीडियम। ये शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है? और मुझे अगर इसका शॉर्ट नोट्स बनाना रहेगा, देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें एक ही एग्जाम्पल सेलेक्ट करूँगा शॉर्ट नोट्स में। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोटम हो, अब मीडियम एसिडिक और मीडियम, वो काफ़ी है रिविजन करने के लिए। हो गया ना? लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 2D अल्कोहल शुड ऑल्सो डन इन जोन्स रिएजेंट। इसको स्पेशल पॉइंट बना के लिखिए। ऑक्सीडेशन ऑफ 2D अल्कोहल should also done in Jones reagent. What is the composition of Jones reagent? CrO3 in acetone with catalytic amount of H2SO4. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है? अब लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। यहां देखिए एवरीवन, ध्यान से देखिएगा, इसमें वैसा OH, यहाँ पे कैसा OH है? वैसा OH है जो जिस कार्बन पे है उस कार्बन पे एक भी H है नहीं है। इसका मतलब इसका फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन ही डिफिकल्ट रहेगा। राइट? लिखिए एक लाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज हाईली रिलैक्टेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल आसान या रिलैक्टेंट? हाईली रिलैक्टेंट। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल शुड बी डन, ऑक्सीडेशन ऐसे लिखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एल्कीन। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से पहले क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा, और अल्कीन का फिर ऑक्सीडेशन करेंगे। और क्या आपको अल्कीन का ऑक्सीडेशन नहीं आता है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ देखिए भाई, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो पहले अल्कीन बनाना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ आना पड़ेगा? और एल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल से अल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? ये अल्कीन का फर्स्ट प्रिपरेशन था। क्या था? सेकंड या फर्स्ट? ये कोई नहीं पूछा कौन सा फर्स्ट सेकंड है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पढ़ाया था। और उसमें बताया था कि क्या चाहिए? अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट? और सबसे सूटेबल क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसमें बहुत कहानी बनाया हूँ। और 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2 प्रोडक्ट लाइक E1। ये डायलॉग याद है? ड्यू टू व्हाट? आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन ड्यू टू। शॉर्ट नोट्स बनाइए भाई, आप लोग मेरे तरफ देखना स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाया हो रोशन कुमार? अल्कीन का, अल्केन का, अल्काइन का? हाँ ना, कुछ तो बोल सकते हो। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। तो कब बनेगा? फर्स्ट टर्म के बाद।
सुबह से शाम तक इतना टाइम है, टाइम करते क्या हो? सबसे प्रायोरिटी पे रखो अभी शॉर्ट नोट्स को। 2 प्रॉब्लम कम सॉल्व है, कोई बात नहीं है, शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिए सब लोग। कुछ तो बात होगा तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। या सर क्लास ज़्यादा है, क्लास कम कर दीजिए, वो भी रेडी हैं। सर 3 दिन क्लास ऑफ कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने दीजिए, वो भी कर देंगे। वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो मैं आप लोग को बोलूँगा शॉर्ट नोट्स लेके बैठिए। जैसे पूछा एल्किन का, सर रुकिए, हाँ तो देखते रहेंगे, कन्वर्सन करना स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट नोट्स लेके बैठिएगा। कितना लॉन्ग नोट वगैरह एक्शन खोजते रहिएगा। शॉर्ट नोट में 5 पेज में एल्किन आ जाएगा, राइट? वो 5 पेज तो पलट सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आइडिया नहीं लग रहा है क्या लिखे हैं शॉर्ट नोट्स में? नहीं ज़्यादा क्या, शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे अपने इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है। ज़्यादा कैसे होगा बताइए तो? शॉर्ट नोट्स में इफ़ एंड देयरफॉर लैंग्वेज बनाने का टाइम है। जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन 2 लाइन में, पहला लाइन ले रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? इनोल, इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन मीडियम, बी केयरफुल अबाउट मीडियम। एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब वहाँ पे इनोलाइजेशन का थोड़े मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिएगा, वो तो टोटोमेरियम में मैकेनिज्म रहेगा, राइट? इनोलाइजेशन का मैकेनिज्म तो 2, एक एसिडिक मीडियम का, एक वहाँ पे की पॉइंट एसिडिक मीडियम में ड्राइविंग फोर्स, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अब बेसिक में ड्राइविंग फोर्स, तो उसको कॉम्पैक्ट करना सीखिए। वच रिडक्शन 1 लाइन में, ट्रांस अल्कीन के लिए सबसे सूटेबल, और इंटरमीडिएट रेडिकल और अनायन, रेडिकल एंड अनायन, कहानी खत्म। अब उसमें सारा एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करिएगा, होता ना यही इमोशन पे कंट्रोल। एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, वहाँ पर नहीं, बस रिएक्शन का नाम और प्रोडक्ट और उसका की पॉइंट, और हार्डली 1 एग्जाम्पल। लेकिन हर टाइप का रिएक्शन वहाँ पे एक एग्जाम्पल रहना पड़ेगा। तो मैं हैलोजन डेरिवेटिव सबका दे दूंगा, बट अल्केन अल्किन अल्काइन का, चलिए कोई बात नहीं, अल्केन अल्किन अल्काइन का मेरे तरफ से 5 पेज एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा, बट बना लीजिए, वो कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें लैंग्वेज नहीं देना है ज़्यादा, रिएजेंट लेकिन याद रखना है, ठीक है? या आप लोग सोच रहे हैं कि सर आप ही बनवा दीजिए शॉर्ट नोट्स? नहीं, वो काम कर सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम के लिए आप बनाइए। वो तो काम करने से और अच्छा रहेगा। समरी मैंने क्या पढ़ाया, पूरा रिएक्शन, चलिए 1 लाइन से रिवीजन करते हैं। 2 आवर 3 आवर सारा शॉर्ट नोट्स एक साथ यहाँ पे बन जाएगा, राइट? बट वो बाद में करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए आप संभालिए। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन के लिए क्या बनाएंगे? अल्किन, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, राइट? बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करना है, तो क्या हम लोग को वीक ऑक्साइजन एंड से काम चलेगा, या ऑक्साइजन एंड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड हीटिंग कंडीशन? चलिए, तो यहाँ का स्टेप तो हम लोग को पता है, बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसको आउट करना है? डिहाइड्रेशन। क्या आउट करेंगे? अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हम लोग वाटर को आउट करते थे, करेक्ट है ना? लेकिन ध्यान सुनना है, वाटर OH क्या बेसिक मीडियम में आउट होगा? नहीं आउट होगा। यहाँ से क्या सीखे? 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता है आज के बाद। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल शुड बी डन इन बोथ मीडियम। द ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल नेवर डन इन विच मीडियम? बाजा सर, बेसिक मीडियम इसको होना है अल्किन के थ्रू, और ये अल्किन बनेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिक ये वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, बेसिक मीडियम में O- बन जाएगा, तो अल्किन बन ही नहीं पाएगा। कितना बढ़िया पॉइंट है, करेक्ट? इसका मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से बचाना है। क्या करना है? एक ही मॉलिक्यूल में एक पार्ट, एक ही मॉलिक्यूल में ऐसा भी तो कर सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल में OH C CH2 OH, और सिर्फ मैंने आपको टास्क दिया इस 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, बट इसको बचा के रखना है। मीडियम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? बेसिक, KMnO4OH-, ये बचा रहेगा, बट इस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका तो ये इसका एडवांटेज लेंगे हम लोग कि 3 बेसिक मीडियम में। व्हाट अबाउट न्यूट्रल मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम में भी आउट नहीं होगा, राइट? इसको क्या करते हैं? वर्स्ट लिविंग ग्रुप मेक इट वेटर। इसलिए अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए जनरली मीडियम को मैंने क्या रखा था? एसिडिक। बेस डाल के हिट किए हैं? नहीं किए हैं। देखिए एक लाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल नेवर डन इन बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल नेवर डन इन बेसिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम।
कोई रीजन पूछा है, क्या बोलना है? बेसिक मीडियम में ए लिविंग ग्रुप बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। कॉमा, ऑक्सीडेशन ऑफ 3D अल्कोहल ऑलवेज डन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडेशन ऑफ 3D अल्कोहल ऑलवेज डन इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम। हो गया ना? अब 1 मिनट ध्यान से यहाँ देखना है। अल्कोहल से अल्कीन का प्रिपरेशन पढ़ा चुका हूँ। 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा पाथ फॉलो करता था? E1। कौन सा पाथ? कार्बोकैटायन। इस बात का ख्याल रखेंगे। और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करना है? रीअरेंज करना है। ये लिखवा चुके हैं। 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2, 2 डिग्री 3 डिग्री फॉलो पाथ E1। इसका मतलब क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो फर्स्ट विल डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वी गेट मेजर अल्कीन। बट कार्बोकैटायन के बाद अगर अल्कीन बनाना है तो थिंक लाइक सेडजफ। थिंक लाइक व्हाट? सेडजफ। इसमें ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा, बट इसमें ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले डायरेक्टली ऑक्सीडेशन करेंगे या पहले अल्कीन बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और H+ एज ए कैटलिस्ट इन किया है तो यहाँ पे H+ एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएं? बिकॉज ऑल बीटा हाइड्रोजन आर सेम टाइप। ऑल बीटा हाइड्रोजन कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन, राइट। बट जहाँ पे डिफरेंट टाइप रहता तो क्या, तब क्या करते हैं? थिंक लाइक सेडजफ। जहाँ पे डिफरेंट टाइप रहता तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है। जानबूझ के लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे या मोर स्टेबल? ये बताया था, मैं एक लाइन ही लिखवाया हूँ कि जहाँ भी कार्बोकैटायन के बाद अल्कीन बनाना है तो थिंक लाइक सेडजफ, इवन इफ इट इज नॉट सेडजफ। बट सोचना कैसा है? मोर स्टेबल अल्कीन। एक इसका कॉन्सेप्ट था, सेडजफ का था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 एंड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करना है सर? ऑक्सीडेशन, राइट। सोर्स क्या है? KMnO4। क्या इस बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं? अल्कीन बनाकर ही तो करना है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। ए पार्ट क्या देगा? CO2। ए पार्ट क्या देगा? कीटोन। दिस इज आंसर। हो जाएगा एवरीवन? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन कॉन्सेप्चुअल है बट इंटरेस्टिंग है। ऐसा रिएक्शन नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। बोले कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री, करेक्ट। इसको हटाएं। रोशन कुमार, स्पेशली फॉर यू। अगला 3 दिन तक जो क्लास चलता है उसका क्लास अटेंड करना है। कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, ना ही फिजिक्स का, ना ही केमिस्ट्री का, बाकी लोग के लिए भी मान लीजिएगा, और ना ही मैथ का, अदर देन शॉर्ट नोट्स। आफ्टर 3 डेज मुझे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का जो फर्स्ट टर्म का है उसका A to Z शॉर्ट नोट्स चाहिए।
या 4 डेज भी टाइम ले लो। तो एक भी चैप्टर नहीं कि नहीं शॉर्ट नोट्स नहीं बना हुआ है, मतलब उसको मैं चेक करूँगा। मतलब 4 दिन न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, कोई बात नहीं है। पहले जो पढ़े हैं ना उसको समेटेंगे, समरी करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन नहीं बनेगा। शॉर्ट नोट्स रहेगा, सारा क्वेश्चन बना के आ जाओगे। अदरवाइज मैं कितना भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते रहूँगा, आपके पास तो याद रहेगा नहीं। शॉर्ट नोट्स अभी बना लेंगे 5 दिन के अंदर, तो सारा रिएक्शन आपके माइंड में रहेगा, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या बोला है। एकदम 5 दिन तक न्यूमेरिकल में जो चाहिए ही नहीं, कोई बात नहीं है। 5 दिन तक जो भी अभी तक पढ़ाए हैं उसको सारा A to Z शॉर्ट नोट्स चाहिए। करेक्ट? मतलब मैं बोल नहीं रहा, एडवाइस नहीं कर रहा, एकदम बिल्कुल चाहिए मुझे आफ्टर 5 डेज। हो गया ना? बाकी लोग भी कर लीजिएगा भाई, मैं इनको थोड़ा डांट भी सकता हूँ, लेकिन आपको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लीज़ कर लीजिएगा 5 डेज में। कोई न्यूमेरिकल मत बनाइए मेरे तरफ से, जो क्लास में होता है उसी को कीजिए, बट शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या आप लोग यहाँ तक पहुँच गए? क्योंकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। कन्फ्यूजन था, कार्बोकटायन यहाँ बन गया, अब डबल बॉन्ड यहाँ बनाया या यहाँ बनाया था ना, तो यहाँ पे क्या लेस सब्स्टिट्यूट या मोर सब्स्टिट्यूट है? मोर सब्स्टिट्यूट, थिंग लाइक सो एक रहेगा। ठीक है ना, बट ए क्या रहेगा? मेजर, आई क्या रहेगा? माइनर। यहाँ देखिए, अब इसको ब्रेक कीजिए। ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बन, सर वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास एक भी H नहीं है, तो क्या बनेगा? कीटोन। एक ऐसा वैसा डबल बॉन्डेड कार्बन जिसके पास H है, क्या बन जाएगा? एसिड। बना पाएंगे? और यहां से क्या मिलेगा एवरीवन? हो जाएगा ना? ये जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो, तो ए मेजर और वो माइनर। तो आज के बाद क्या आपसे वो काम हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, अब मीडियम एक्वस है, डायरेक्ट एसिड पे पहुंचेगा। अल्डिहाइड वहाँ पे मिलने का चांस कम है, बट अगर क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ अल्डिहाइड चाहिए तब क्या ले लीजिए? PCC, और नहीं तो जोन्स रिएजेंट, ये भी ले सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ पे रोक सकते हैं? कीटोन पे, बट फिर भी आगे बढ़ना है तो कीटोन का, तब उसमें माइल्ड लीजिएगा 2 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन पर रुक जाइएगा। स्ट्रॉन्ग लीजिएगा तो कीटोन के बाद भी फर्दर आगे बढ़ेंगे, राइट? बट कीटोन का ऑक्सीडेशन थ्रू इनॉल, आयोनाइजेशन डिपेंड्स ऑन 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन थ्रू व्हाट? अल्कीन, और अल्कीन बनने के लिए डिहाइड्रेशन होना चाहिए, और OH लिविंग ग्रुप बिहेव करेगा एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में OH लिविंग ग्रुप नहीं रहता है। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन सिर्फ कौन सा मीडियम? याद रखिएगा, शॉर्ट में सब रहना चाहिए। तो इस तरीके से अल्कोहल का मोटा मोटी रिएक्शन, बट मैं अल्कोहल अभी ख़त्म नहीं बोल रहा हूँ, एक क्लास कुछ रिएक्शन है जो कि आपको यहाँ पे चाहिए होगा। इसको हटाएं, बट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आज आपका टेस्ट भी हो गया है। कौन कौन लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे? क्यों, बोर्ड तो देना है आपको भी। क्या समस्या हुआ? कितना भी क्वेश्चन बनता है डजंट मैटर, आइए टेस्ट दीजिए। इतना ऑफलाइन क्लास करने के लिए आ रहे हैं और मेन क्लास में ही नहीं आ रहे हैं।